जय हिंद दोस्तों, आज का लेक्चर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बुद्धिज्म। ये दोस्तों लेक्चर नंबर हमारा 3 है और हम यहाँ पे जो है आपको एंटरटेनमेंट करने के पर्पस से जो है लेक्चर नहीं बना रहे हैं। ये दोस्तों हमारी वो ब्रह्मास्त्र सीरीज है जो आपके सारे लेक्चर फेल हो जाएंगे लेकिन हमारे लेक्चर काम आएंगे। और आज दोस्तों हम बुद्धिज्म पे बात करने वाले हैं, यानी कि बुद्ध धर्म पे बात करने वाले हैं। उस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसने जो है समुद्रगुप्त को तो जो है इंडिया का नेपोलियन कह दिया, हर व्यक्ति को जो है कह दिया, लेकिन बुद्ध को जो है वो वेस्टर्न से का जो है अगर देखा जाए तो वेस्ट से जो है कंपेयर नहीं कर पाया और उनको खुद कहना पड़ा कि लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का प्रकाश। चलिए दोस्तों जो है बुद्धिज्म को जो स्टार्ट करें। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो जो है लुम्बिनी नेपाल में जो है हुआ था और इनकी जो जिनका कह लीजिए कि निर्माण जो है वो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और ये जो बात आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि बुद्धिज्म से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, सबसे प्रथम जो है आपको ये पता होना चाहिए। तो बुद्धिज्म से अगर देखा जाए तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर लिटरेचर क्षेत्र से पूछे गए हैं। ये नहीं पूछा जाता है कि बुद्धिज्म जो है अगर देखा जाए तो वो कैसे जन्म लिए थे, क्या जो है उन्होंने चमत्कार किए या क्या जो है चीज़ें, उनके बारे में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आज तक पूछे ही नहीं गया है, ठीक है। और जो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बोला है कि मैं यहाँ पे वो पढ़ाऊँगा जो यूपीएससी सुनना चाहती है, मैं वो नहीं पढ़ाऊँगा जो आपके इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूँ। हमारा पर्पज़ है क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मेरा मतलब ये है इंटरटेनमेंट के लिए और भी जो है टीचर हैं यूट्यूब पे, ठीक है, आप वहाँ पे इंटरटेनमेंट ले लीजिए जाकर के। अगर आप जो है कंटेंट रियल कंज्यूम करना चाहते हो तो वेलकम हमारे लेक्चर पे। तो चलिए दोस्तों बुद्धिज्म की शुरुआत करते हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि आपको जो है थोड़ा बहुत जो है ज्ञान पहले से बुद्धिज्म का होगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप बस लेक्चर को जो है देखते रहिए और आपको जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है क्लियर होती चली जाएंगी। और यहाँ पे मेरा पर्पज़ जो है मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं इंटरटेनमेंट करने आपको नहीं आया हुआ हूँ, मैं यहाँ पे सवाल सॉल्व करवाने आया हुआ हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराने आया हूँ जो आपकी यूपीएससी ने पूछे थे। और इसके बाद जो है आपके जो भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे और जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, फैक्चुअल बेस्ड। तो चलिए बुद्धिज्म जो है इसकी फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। और जो है बुद्ध का अगर देखा जाए तो इनका एक श्लोक है अपदीपो भव। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना प्रकाश जो है स्वयं से बने, ठीक है। यानी कि जो है मतलब जिस प्रकार से सूर्य होता है, सन होता है, उसी प्रकार से मतलब इन्होंने भी कहा है कि स्वयं से जो है प्रकाश बने, यानी कि स्वयं का जो है प्रकाश स्वयं बने। ये नहीं कि जो है किसी से मतलब अगर देखा जाए तो चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले बात किया जाए तो बुद्धिज्म देखिए जो है सर्वप्रथम ओरिजिन जब इसका हुआ था तो मैं आपको बता दूँ कि बुद्ध धर्म जो है भगवान बुद्ध ने जो है इसको चलाया था, ठीक है। और उन्होंने अगर देखा जाए तो उसकी जो है पूरी प्रोसेस जो है आपको अच्छे से पता होगी कि उन्होंने जो है जन्म हुआ था, ठीक है, राजा शुद्धोधन के यहाँ पे। उसके बाद अगर देखा जाए तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। उसके बाद जो है ये जो है जो इनकी फॉस्टर मदर थी, ठीक है, उन्होंने जो है इनका पालन पोषण किया, ठीक है। और इनके जन्म के 6-7 दिन बाद जो है इनकी माँ का जो है निधन हो गया। उसके बाद जो है इनकी जो मतलब फॉस्टर जो प्रजापति महामाया जो है उन्होंने जो है इनकी पालन पोषण किया। और ये घटना जो है आपने कई बार जो है देखी होगी कि जो है बुद्धिज्म का जो है मतलब ये सिग्नल जो है आपने कई बार जो है देखा होगा कि किस प्रकार से जो है इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो है ये जो है जो भगवान बुद्ध जो है इनको बहुत उसमें रखा जाता है, मतलब जो है अच्छे से राजा महाराजाओं के तौर पे जो है उनको रखा जाता ताकि ये जो है सम्राट बन जाएं, ठीक है। और अगर जो है ये संत ना बन पाएँ, लेकिन इनके जो पिताजी थे यानी कि जो राजा शुद्धोधन थे वो चाहते थे कि ये जो है इतना भोग विलास में संतृप्त रहें कि अल्टीमेटली उसी में जो है एक तब्दील हो जाएं। लेकिन जो भविष्य को था वो कुछ और ही मंजूर था और ये अल्टीमेटली जो है अगर देखा जाए तो ये जो है अंत में जो है जो इनका चन्ना होता है, ठीक है, जो इनका सारथी होता है वो एक दिन जो है इनको नगर में घुमाने जाता है। और नगर में जब घुमाने जाता है तो उनके दिमाग में जो है बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये व्यक्ति बीमार क्यों होते हैं, ये मृत्यु क्यों होती है, क्या सबकी मृत्यु होगी या किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होंगी। तो इनके दिमाग में जब ये सारे सवाल आए, इनके सारे जब जैन में जब ये सवाल आए तो इनका दिमाग जो है घूमा। उन्होंने सोचा कि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो दुनिया में जो है वो दुख ही जो है सत्य है। अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ जो सत्य इस दुनिया में है वो है दुख, यानी कि लेकिन इस दुख को ख़त्म कैसे किया जाए। तो जब इस दुख को ख़त्म करने की बात आई तो इन्होंने जो है 4 तरीके बताए, ठीक है, जिनको 4 नोबल ट्रुथ कहा जाता है। नहीं, जिनको जो है 4 मतलब इन्होंने बताया, अभी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है
इन्होंने मतलब दुख को कैसे ख़त्म किया जाए, तो फिर इन्होंने मतलब दुनिया का देखा जाए तो वो दुख से ही निवृत्त होना चाहती है। आप में से सभी लोग जो है दुख को छोड़ना चाहते होगे, दुख को जो है पार पाना चाहते होगे। लेकिन बुद्ध ने बताया कि ये बुद्ध जो ये अगर देखा जाए तो जो ये दुनिया है ये खुद ही दुखमय है, यानी कि खुद जो है दुखमय है। और तुम क्या चाह रहे हो, और तुम्हें किसी ने दुख में बांध नहीं रखा है, तुम खुद दुख से बंधे हुए हो, यानी कि पकड़े हुए हो खुद चीज़ों को कि ये हमारा बंगला, ये हमारी बेटा, ये हमारे बेटी, ये हमारे लड़का, ये हमारे ये हमारा बंगला, ये हमारी गाड़ी, ये हमारा धन दौलत। और फिर जो है तुम ये कहते हो कि जो है हम दुख में हैं। यानी कि ये जो वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, यानी कि दुनिया जो है ये दुख में ही है। और उसका जो मेन कारण है वो दोस्तों है अटैचमेंट, यानी कि अटैचमेंट इज़ द सोर्स मेजर कॉज ऑफ सॉरो, यानी कि जो अटैचमेंट है ना वही आपके दुख का जो है मेन कारण है। और इस प्रकार से जो है बुद्धिज्म जो है धर्म की शुरुआत होती है। और बुद्ध धर्म जब स्टार्ट हुआ तो सीधी सी बात है, जैसे आज आप हिंदू धर्म में देख लीजिए तो कोई मतलब अलग अलग प्रकार से जो है हिंदू धर्म के जो है अलग अलग प्रकार से जो है अलग अलग भगवान देवी देवता हैं, उसी प्रकार से बुद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग सेक्ट में बट गए। सेक्ट में मतलब जैसे जिसको जैसे मान लीजिए जो है जिसने सोचा कि नहीं हमें ओरिजिनल बुद्धिज्म को फॉलो करना है जो भगवान बुद्ध ने बोला था। अच्छा, जब बुद्धिज्म जब था, ये धर्म चल रहा था, तो उस समय कुछ लिखा नहीं जा रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि ये सब बाद में लिखा गया है, जो ये टेक्स्ट जो लिखे गए सब बाद में लिखे गए। तो जो है बुद्ध धर्म अगर देखा जाए तो जब शुरुआत इसकी हुई थी तो उस समय जो है कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भैया हम इतना टफ नहीं फॉलो कर पाएंगे, तो वो एक अलग सेक्ट बन गया। चलिए अब मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। जो एकदम ओरिजिनल रहना चाहते थे, यानी कि जो बुद्धा की जो टीचिंग थी, यानी कि जो बुद्ध धर्म की जो टीचिंग थी, यानी कि गौतम बुद्ध की जो टीचिंग थी, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्ध अर्थ, यानी कि जो अपना जो लक्ष्य है, जो इस ज़िंदगी का अर्थ है उसको सिद्ध कर दे, वही सिद्धार्थ है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम वही था, ठीक है। तो हीनयान जो है वो दोस्तों सेक्ट है, इससे निकला जो है ओरिजिनल टीचिंग के साथ चलता है, मतलब जो जैसा जो है भगवान गौतम बुद्ध बता के गए थे उसी पे जो है फॉलो करते हुए हीनयान निकला, ठीक है। हीनयान का मतलब ये जो है इस प्रकार का जो है एक सेक्ट है जो ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करता है। इसका दोस्तों नेचर कैसा है, तो इसका नेचर एकदम ऑर्थोडॉक्स है, यानी कि कट्टर जो है भगवान बुद्ध को मानते हैं, इनकी जो शिक्षाएं होती हैं उनको जो है मानते हैं। इनका कोर बिलीफ क्या है, ये दोस्तों जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। ये एन आइकोनिज्म को जो है फॉलो करते हैं, मतलब जैसे भगवान बुद्ध की जो है अगर आप जो है बुद्धिज्म की अगर आप आर्ट और वो लिटरेचर, बुद्धिज्म आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जब आप देखोगे तो उसमें भगवान बुद्ध को जो है किसी मूर्ति से नहीं दिखाया गया है, किसी स्कल्पचर से जो है नहीं दिखाया गया है, समझ रहे। तो उनको जो है मतलब वहाँ पे जो है उसको ब्लैंक कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे दोस्तों कारण ये है कि ये भगवान की जो मूर्ति होती है, यानी कि गौतम बुद्ध की जो मूर्ति होती है उसको बनाना ये प्रेफर नहीं करते हैं, और वो जो है एन आइकोनिज्म को जो है फॉलो करते हैं। यानी कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो ये मूर्ति बनाने में जो है विश्वास नहीं करते हैं, मतलब भगवान बुद्ध जो है ये मूर्तियों में आपको नहीं मिलेंगे, तो ये मूर्ति पूजा को जो है निषिद्ध करते हैं, ठीक है। और ये भगवान बुद्ध को जो है मूर्ति के रूप में नहीं दिखाते हैं। दूसरी चीज़, इसमें बुद्धा को जो टीचर जो है दिखाया जाता है, ठीक है, और वो जो है सेल्फ लिबरेशन, यानी कि अपने आप को जो है आज़ाद का मतलब सेल्फ जो है मोक्ष की प्राप्ति की ओर जो है ये लोग हमेशा अग्रसर रहते हैं। और इनका मेन काम होता है सेल्फ को कैसे लिबरेट किया जाए, निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए। तो इनकी जो लैंग्वेज है वो दोस्तों पाली है, ठीक है। लैंग्वेज का अगर आपको कल्चर पता हो तो सबसे पहले पाली आई थी, फिर प्राकृत आई थी, फिर अपभ्रंश आई थी, ठीक है। अपभ्रंश से जो है फिर दुनिया की जो आज लैंग्वेज आपकी चलती है वो सब इवाल्व हुई थी, ठीक है। और उससे पहले भी अगर देखोगे तो इंडो एशियाटिक, इंडो आर्यन और तिब्बतो बर्मन और ये सब पहले का इतिहास है, जो कि मैंने आपको पढ़ा के आया हूँ। हालांकि यहाँ से आप समझें कि यहाँ पे जो है जब वो यहाँ से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सीरियल है इनका। तो पाली लैंग्वेज में जो है, पाली जो है उसमें जो है ये सब लिखा गया, ठीक है। दोस्तों जो हीनयान था उसको जो पैटर्नोज दिया था वो अशोका ने दिया था, सम्राट अशोक। और इसके जो सबसेक्ट हैं उसकी अगर बात किया जाए, सबसेक्ट मतलब हीनयान में भी सबसेक्ट हैं। अब आप कहोगे सर इतना अंदर क्या डीप में जा रहे हो, यूपीएससी ने क्वेश्चन यहीं से पूछा हुआ है, आप देखो जा करके। जो मैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ कि मैं इंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूँ, मुझे कड़वा जरूर लगेगा, लेक्चर में थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरियत टाइप की लगे, लेकिन इतना तय है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। अब सबसेक्ट इसके देख लीजिए, तो दोस्तों स्थावीरावाद, सौत्रांतिका, ये इसके सबसेट हैं, ठीक है। और जैसे इसके अगर इससे रिलेटेड जो थिंकर हैं, जिनके मतलब जो विचारक हैं, जैसे उपली हो गए, आनंदा हो गया, ठीक है, तो ये उनके जो है गौतम बुद्ध के जो है शिष्य थे, जैसे आनंद, उपली, ठीक है। तो इनसे जो है इनका रिलेशन है। वहीं पे जो है ये ओरल ट्रांसमिशन के तौर पे जो है आया हुआ है, मतलब ये ओरली, मैंने आपको बताया ना उस समय लिखने का कुछ जुगाड़ था नहीं,
दोस्तों इसकी आर्ट, इसके अगर सिंबॉलिक की फीचर की बात की जाए तो व्हील यानी कि जो चक्र होता है उसको फर्स्ट सरमन के तौर पे दिखाया जाता है। मतलब भगवान बुद्धा ने जब पहली बार जो है पहला सरमन दिया था तो उसको क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताइए। तो उसको माना जाता है कि वो जब उन्होंने पहली बार जो है उपदेश दिया था तो वो फर्स्ट सरमन को जो है हम व्हील के तौर पे मानते हैं। व्हील जैसे हमारे जो झंडा है ना, ये जो फ्लैग, उसमें भी व्हील चक्र बना हुआ है। चक्र का मतलब कि अब यहाँ से जो है अगर देखा जाए तो उन्होंने शुरुआत कर दी है धर्म की, यानी कि पहला उपदेश दे दिया है। तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश, ठीक है, और उसको व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहिया से, ठीक है। स्तूपा को जो है डेथ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है वो भगवान बुद्ध नहीं लेकर आए थे, मैं आपको बता दूं। तो ये पहले वैदिक एज में भी चलता था स्तूपा, ठीक है। और जब भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ऑल द ग्रेट थिंग्स डीके एंड नहीं, जितनी भी महान चीज़ें होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो है पावा में, कुशीनगर में जो है उनकी मृत्यु हुई थी, और उसके बाद जो है उनकी राख को उठा करके जो है 9 लोग ले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके स्तूपा बनते हैं, फिर अशोका आता है, अशोका जो है उन स्तूपा को खुलवाता है, उसके बाद जो है उसे एसएस को निकलवाता है। उसके बाद पूरे भारत में बताया जाता है कि 84,000 स्तूपा जो है अशोका के द्वारा बनवाए गए। दोस्तों स्तूपा को जो है डेथ से दिखाते हैं, ठीक है। स्तूपा आपने देखा होगा कि स्तूपा किस प्रकार के होते हैं, तो ये दोस्तों स्तूपा होते हैं, ठीक है। और ये स्तूपा मैं आपको बता दूं बुद्धिज्म का इवाल्वेशन नहीं है, ठीक है। ये स्तूपा का मतलब आप सीधा सा ये समझ लीजिए कि ये जो है ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जो है उनकी एसेस रखी होती हैं, ठीक है, राख रखी होती है। और उसके बाद जो है इस स्तूपा को जो है पहले साधारण बनाया जाता था, फिर उसमें धीरे धीरे जो राजा महाराजा आते रहे तो फिर जो है उन्होंने इसका इवाल्व किया, ठीक है। फिर तोरण लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें और डिजाइनिंग कर दी। हालांकि अंग्रेज जो है स्तूपा को ब्रिटेन ले जाना चाहते थे। जैसे स्तूपा भी बहुत फेमस हैं, ठीक है, जैसे सांची का स्तूपा, अमरावती स्तूपा। तो सांची का स्तूपा को जो है अंग्रेज अपने म्यूजियम में ले जाना चाहते थे, लेकिन हमारे जो राजा थे उन्होंने जो है इसको स्टोर करके रखा और उन्होंने जो है उनको ले जाने नहीं दिया, और इसलिए आज हमारा सांची का स्तूपा आज भी जो है एज इट इज बना हुआ है। हालांकि जो है थोड़ा बहुत तो जो है रूइन होता ही रहता है, ठीक है। तो ये स्तूपा दोस्तों होते हैं। इस स्तूपा पे जो है बहुत सारी कहानी भी लिखी रहती है। कहानी का मतलब स्टोरी इसमें लिखी होती है। जो इसके रेलिंग्स है ना, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को उकेरा जाता है, ठीक है। तो ये स्तूपा होते हैं, स्तूपा, ठीक है। और इसके आसपास जो है प्रदक्षिणा की जाती है। हालांकि स्तूपा के भी अलग अलग जो है टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्तूपा जो है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्तूपा जो है भारत में नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो स्तूपा अगर देखा जाए तो आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है। और स्तूपा दोस्तों जो है वो कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो स्तूपा का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे ये स्तूपा आप देख लीजिए कैसे कैसे स्तूपा बनते हैं, ठीक है। ये पकोड़ा स्टाइल में बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ठीक है। बुद्ध धर्म दोस्तों सिर्फ भारत में ही नहीं रहा, बल्कि बुद्ध धर्म साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और बुद्ध धर्म की बात की जाए साउथ ईस्ट एशिया, जापान, चाइना और लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब जगह पे जो है अगर बात किया जाए तो स्तूपा जो है वो इवाल्व हुए, ठीक है। तो ये आप जैसे स्तूपा देख लो, ये देखो जो है कितना बड़ा जो है बोरोबुदूर में इंडोनेशिया में जो है स्तूपा है, ठीक है, कितना भयंकर स्तूपा है। तो स्तूपा जो है कोई अगर बात किया जाए तो पहली बात तो भी समझ लीजिए बुद्धा से पहले भी थे, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। और ये दोस्तों आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से जो है लोगों ने जैसी जैसी श्रद्धा रही वैसे बनाए। फिलहाल एलिफेंट दोस्तों जो है वो दर्शाता है भगवान बुद्ध की बर्थ को। जब वो जो है अपनी माँ के बर्थ उसमें वोम्ब में थे तब जो है उसको बर्थ को जो है दिखाया जाता है। तो हाथी को जो है दर्शाया जाता है बर्थ से। हार्स को जो है, घोड़े को जो है उनके रेनन्सिएशन से, मतलब जब उन्होंने महाविनिष्क्रमण कर दिया, मतलब घर जब छोड़ दिया था तो उसको हार्स से दिखाया जाता है कि उन्होंने जो है घर का त्याग कर दिया। और जो हीनयान के लोग आपको मिलेंगे, यानी कि कट्टर जो समर्थक मिलेंगे, वो दोस्तों आपको श्रीलंका में मिलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों जो सिंघालीज हैं श्रीलंका में, वो दोस्तों जो है बुद्ध धर्म को मानते हैं और वहीं पे जो है बुद्धा लोग रहते हैं, मतलब बुद्ध धर्म को ज़्यादा मानने वाले श्रीलंका में रहते हैं। और माइनॉरिटी में जो है तमिल रहते हैं, और उनके बीच में जो है विवाद चलता रहता है सिंघालीज और तमिल के बीच में श्रीलंका में, ठीक है। अब श्रीलंका में क्यों कैसे ये फैल गया, तो श्रीलंका आपको पता होना चाहिए कि अशोक के जो है 2 बेटा थे, एक बेटी थी। तो एक संघमित्रा बेटी का नाम था और शायद एक बेटे का, ठीक है। तो उनको जो है भेजा था श्रीलंका, और वहाँ जो है अपने प्रचार प्रसार के कारण जो है श्रीलंका में पहुँच गया। उसके बाद जो है फिर और भी राजा है, उन्होंने भी जो है उसका मतलब धीरे धीरे जड़ तो उसकी पड़ी जाती है ना, तो इसीलिए जो है श्रीलंका में आपको बुद्ध धर्म देखने को मिलेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों जो सेक्ट है, ठीक है, जो बुद्ध धर्म का, वो दोस्तों है थीरावादा। थीरावादा अगर दोस्तों बात किया जाए तो ये काफ़ी एनालिटिकल नेचर का है। एनालिटिकल का मतलब कि काफ़ी जो है चिंतन मनन पे जो है आधारित है, ठीक है, और विश्लेषण देखा जाए तो
इसकी अगर कोर बिलीफ की बात किया जाए तो विभज्जीवाद, ठीक है, एनालिटिक्स करता है, मोरल लिविंग पे आधारित है, ठीक है, नैतिकता पे आधारित है, मेडिटेशन करता है, ठीक है, निर्वाण पे फोकस है मेडिटेशन के थ्रू। ये पाली और संस्कृत आपको दोनों लैंग्वेज इसमें यूज की गई हैं, कोई एक पैट्रोनेज किसी ने नहीं दिया है, ठीक है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। जैसे विशुद्धि मार्ग जो है ये दोस्तों बुद्धा घोषा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ये टेक्स्ट आपको याद होने चाहिए। विशुद्धि मार्ग जो है वो बुद्धा घोषा के द्वारा, इसमें दोस्तों कोई भी मूर्ति पूजा इसमें भी नहीं है, ठीक है, और ये कंटिन्यूएशन ही है हीनयान स्कूल ट्रेडिशन का, जो हीनयान था उसी का मान लीजिए कंटिन्यूएशन है, ठीक है, बस ये थोड़ा सा एनालिटिकल नेचर का हो गया। और ये दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें जो सिंबॉलिक आर्ट है वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, ठीक है, और एम्फेसिस जो इसमें जोर है वो दोस्तों सिंप्लिसिटी पे है, ज़्यादा बवाल पे नहीं है, और इसमें बुद्धा को डिपिक्ट नहीं किया गया है डायरेक्टली, ठीक है, लगभग सेम फीचर है हीनयान जैसे, और श्रीलंका और म्यांमार और कम्बोडिया में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात किया जाए तो महायान दोस्तों वो लोग थे जिन्हों जो है जो एकदम स्ट्रिक्ट नहीं फॉलो कर पा रहे थे, तो इन्होंने कहा हमें भैया कुछ छूट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो ये लिबरल टाइप के हैं, मतलब लिबरल मतलब थोड़ा सा उदार टाइप के, ठीक है। इसमें बुद्धा को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है मूर्ति के द्वारा, ठीक है, और इसमें जो है शून्यता का भी कॉन्सेप्ट है। शून्यता का कॉन्सेप्ट का मतलब इम्पटीनेस, मैं आपको बता दूं तो इम्पटीनेस किसने दिया था आप बताइए। इम्पटीनेस यानी कि शून्यवाद की जो थ्योरी थी वो दोस्तों नागार्जुन ने दी थी। किसने दी थी? नागार्जुन ने जो है शून्यवाद की थ्योरी दी थी। शून्यवाद की जो थ्योरी है वो दोस्तों नागार्जुन ने दी थी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा कि नागार्जुन ने जो है उस शून्यवाद की थ्योरी दी। अब ये दोस्तों शून्यवाद क्या है, ये इम्पटीनेस है क्या चीज़, क्या इसका जीरो से संबंध है? नहीं, ये अगर आप समझ रहे हो कि इसका जीरो से संबंध है और आर्यभट्ट और बरामीर वगैरह कैलकुलेट करने लग जाओ तो फिर गलत बात है। शून्यवाद का सीधा सा मतलब ये होता है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो हमारे कर्म होते हैं उनसे ही तुम्हारा जो है मतलब कर्म से ही जो है तुम्हारे अगर देखा जाए फल डिसाइड होता है, यानी कि जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही जो अल्टीमेटली तुम्हें भुगतना पड़ता है आगे जा करके। लेकिन शून्यवाद ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कार्य किया, मान लीजिए कोई भी आपने अगर कारण है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ का कारण है, ठीक है, और उससे जो भी चीज़ का कार्य हुआ, जैसे मान लीजिए आपने एक बीज को बोया, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि उससे अगर देखा जाए तो एक पेड़ बनेगा, ठीक है, यानी कि आपने बीज बोया तो उससे पेड़ बनेगा, यानी कि कारण क्या है? बीज है, और कार्य क्या हुआ? पेड़ बन गया जा करके। तो ये महात्मा बुद्ध जो है वो सीधा सीधा फोकस करते हैं कि इनपुट आउटपुट, लेकिन शून्यवाद वो कहता है कि नहीं, सिर्फ इनपुट और आउटपुट पे मत सोचिए, आप प्रोसेस पे भी सोचिए, ठीक है। तो वो प्रत्यय पे भी काम करता है, और प्रत्यय उन्होंने 4-5 प्रकार के बता रखे हैं। हालांकि आपको पीएचडी नहीं करनी है, आप सिंपल सा इतना समझ लो कि शून्यवाद जो है, जैसे महात्मा बुद्ध वो सीधे इनपुट और आउटपुट पे फोकस करते हैं, ये प्रोसेस पे भी काम करते हैं। प्रोसेस को दोस्तों प्रत्यय कहते हैं। ये है शून्यवाद की फिलॉसफी, समझ रहे हो? यानी कि प्रत्यय बहुत की कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, प्रोसेस पे ध्यान है इनका, ठीक है। अब आसंग और वासुबंधु अगर देखोगे तो योगाचार जो स्कूल के हैं, ठीक है, योगाचार दोस्तों एक स्कूल है, ठीक है, आसंग और वासुबंधु वो इसी के साथ हैं, ठीक है। और इसमें कॉन्सेप्ट दोस्तों कंपैशन का भी है, दया का कॉन्सेप्ट है, कंपैशन। जैसे फिजिकल फॉर्म्स में बुद्धा की जो है दिखाई जाती है, बुद्धा स्टैचू के रूप में, जैसे भूमि स्पर्श करते हुए। भूमि स्पर्श का मतलब ये होता है कि बुद्धा भूमि स्पर्श कब करते हैं? जब दोस्तों जो है भगवान बुद्ध जो है तपस्या करने के लिए पहली बार बैठे थे, ठीक है, तो माया जो है इनको परेशान करने लगी थी। जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो तुरंत माया आ जाती है, ठीक है, तो वैसे इनको भी जो है माया ने परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो भगवान बुद्ध जो है उस समय धरती को छू लेते हैं और माया को जो है अपने पास फटकने नहीं देते हैं, और इससे जो जाकर के फिर वो 6 साल बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर जाकर के जो है अपना पहला श्रमण जो है वो सारनाथ में देते हैं, और फिर जाकर के जो है पूरी दुनिया में बुद्ध का डंका बजता है। और ये दोस्तों इंडिया, चाइना, जापान में जो है काफ़ी फैला, ठीक है। और बोधिसत्वा का जो कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों इसी में है, ठीक है। जैसे इसके कुछ बोधिसत्वा मैं आपको बता दूं तो अवलोकितेश्वर और तारा। अब दोस्तों ये बोधिसत्वा क्या होते हैं? तो बोधिसत्वा आप ऐसे समझ लीजिए, अभी मैं और डिटेल में बात करूँगा बोधिसत्वा के ऊपर। देखिए मैं पढ़ा वही रहा हूँ जो पूछा यूपीएससी ने। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लीजिए, मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट की दुकान खोल कर नहीं बैठा हुआ, पहले आप समझ लीजिए। तो बोधिसत्वा दोस्तों अगर आप सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो बोधिसत्वा आप ऐसे समझ लीजिए कि जो व्यक्ति अपने निर्वाण को, मोक्ष को, कैवल्य को टालता रहता है सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों को भी जो है सिखा दें, ज्ञान देते हैं, जैसे हम आपको दे रहे हैं अपनी जो है यूपीएससी प्रिपरेशन को रोक करके, तो वही बोधिसत्वा है, समझ रहे?
हाँ, तो जैसे ये भी जो है 8, 9, 10 प्रकार के हैं लगभग बोधिसत्व, वो मैं डिटेल में बात करूंगा। जैसे अवलोकितेश्वर, तारा, ये सिद्धांत दोस्तों जो है आपको महायान में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एक और वज्रयान आया। वज्रयान दोस्तों को पता है, आपने पाला एम्पायर पढ़ा होगा, पाल, ठीक है। और पाला एम्पायर ने जो वज्रयान का काफ़ी तिब्बत में काफ़ी फैला, ठीक है। जैसे दलाई लामा, लामा का मतलब दोस्तों गुरु होता है, ठीक है, तिब्बत में फैला। तो तंत्र मंत्र की जो विद्या थी, जैसे हमारे भी अगर देखोगे तो अथर्ववेद जो है तंत्र के बारे में बात करता है, ठीक है। जादू टोना, बंगाल में वैसे भी जादू टोना आज भी है, ठीक है। पाला एम्पायर भी जादू टोना। तो आप रिलेट कीजिए थोड़ी सी कहानी को, तिब्बत जादू टोना, बंगाल जादू टोना, पाला एम्पायर बंगाल में पैदा हुआ, तो समझिए बात को। ये दोस्तों इसका अगर नेचर की बात किया जाए तो इजोट्रिक है, ठीक है। ये जादू तंत्र पे जो है, तंत्र मंत्र पे विश्वास करता है, ठीक है। और इसमें मुद्राएं हैं, रिचुअल्स हैं, ठीक है। और इसमें स्ट्रॉन्ग हिंदू इन्फ्लुएंस देखने को मिलता हुआ है, ठीक है। ये संस्कृत में है और तिब्बतन लैंग्वेज में है, ठीक है। इसकी जो इसके अगर विद्वानों की बात की जाए तो तारा देवी, ठीक है, ये महिला है। मारीची की बात की जाए, वज्रपाणी, ठीक है। और ये दोस्तों जो इसमें पहली बार जो है फेमिन, जो मतलब जो महिलाएं हैं देखने को मिली, ये अच्छी बात है वज्रयान का। रिच इसमें आइकोनोग्राफी है, जैसे आप जो है अगर वज्रयान की बात किया जाए तो इसमें जो है काफ़ी चीज़ों को जो है वही से दिखाया जाता है, मतलब चित्र के माध्यम से। तंत्र मंत्र जो है ये काफ़ी, अगर आप दिल्ली के म्यूजियम में जाएँ तो काफ़ी रिच आइकोनोग्राफी है, आप देखिए ना कितना जो है ढंग से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सब वज्रयान है, तंत्र मंत्र विद्या, ठीक है। तो ये देखिए रिच, ये सब आपको दिल्ली के म्यूजियम में आप जाइए वहाँ सब देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों तांत्रिक पोस्टर इसमें मिलेंगे, और ये तिब्बत, नेपाल, बंगाल में जो है काफ़ी फेमस है, ठीक। उसके बाद दोस्तों आता है जैन सेक्ट। जैन सेक्ट जो है वो मेडिटेटिव टाइप का है। मेडिटेटिव मतलब मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देता है। इसका मेडिटेशन पे ध्यान है ये दोस्तों जापान में ज़्यादा काफ़ी वायरल है, ठीक है। जापान में जो है अगर बात किया जाए तो जैन जो है वो जापान में आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। और ये जो है जापान में काफ़ी फेमस हुआ है जैन, ठीक। और ये जो है जैन का ही है, ठीक है। जो ये जैन सेक्ट है, मेडिटेशन में फोकस करता है, इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे ज़्यादा जोर है, ठीक है। और स्क्रिप्चरल इसका रिलायंस कम है, ठीक है। इसलिए जापान के लोग आप देखो तो एकदम मात्र इसी में लीन रहते हैं, ठीक है। तो ये जैन है, और ये सिंप्लिसिटी जो है इनके स्क्रप्चर में है, ज़्यादा बवाल नहीं है, जापान में चलता है। और ब्रश पेंटिंग इसमें जो है इसमें भी देखी जाती है। उसका बाद दोस्तों एक महासंगिका आया। महासंगिका भी दोस्तों लिबरल था, ठीक है। इसका जो नेचर था वो तो मिस्टिकल नेचर था, बुद्धा का मिस्टिकल टाइप का, ठीक है, महासंगिका। और ये दोस्तों ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस से थोड़ा सा जो है डेविएट करता है, मतलब जैसा महायान वैसा लगभग इसको मान लो। ये प्राकृत और संस्कृत भाषा पे जो है इनका जोर है। इसके अगर व्यक्तियों की बात करी जाए तो लोकोत्तरवादींस, ठीक है, इसके सबसेक्ट हैं। और एका व्यावहारिका और कौकुट्टिकाज, फोर शैडोड हीन महायान डेवलपमेंट जो है इसको इसमें शो करते हैं। तो अर्ली महायान और सिंबोलिज्म को जो है ये दर्शाता है, मतलब महायान के पहले जो है ये अर्ली, सबसे पहले जो महायान से पहले भी जो आया तो ये था, ठीक है। इंडिया में जो है इसके आपको लक्षण मिलेंगे। माध्यमिका जो है ये फिलोसफिकल नेचर का है, इसमें शून्यता की बात है, इम्पटीनेस की बात है, और इसमें डायरेक्शन दी गई है संसार और निर्माण के बीच में, समझ रहे हो कि कैसे जो है संसार को जो है छोड़ करके निर्माण को प्राप्त करोगे। संस्कृत में है। नागार्जुन जो है इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपने नागार्जुन को एक जगह और देखा था शून्यवाद में। और मूल माध्यिका करिका जो है इससे एसोसिएटेड है, इंडिया और तिब्बत में जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है अगला जो है योगाचार है। योगाचार भी जो है कॉन्शियस लेवल पे ज़्यादा ध्यान देता है, आइडलिस्ट नेचर का है, ठीक है। और ये अगर बात किया जाए तो सिर्फ रियलिटी को दर्शाता है, और सब्जेक्टिव आइडलिज्म है इसमें, संस्कृत में लिखा गया है। आसंगा, वसुबंधु, सूत्रालंकार, और ये जो उसका बात किया जाए तो कमेंट्री इन्होंने की है अभिधम पे। और इसमें दोस्तों कुछ रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट की गई है बुद्धा की, ये इंडिया और चाइना में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर इतना आपने झेल लिया है तो इतना आपको जो है इतना रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, पहले आप समझ लो, आप बस सुनते रहिए, समझ रहे हो। ये यहाँ से जो है इसे नहीं पूछा जाएगा, कहाँ से पूछेगा मैं आपको बता दूंगा। अभी आपने बस सेक्ट समझें, ठीक है। अभी जो है कहानी बाकी है, ठीक है। हाँ, तो अभी जो है मेन चीज़ें अभी आपने नहीं समझी हैं, तो अभी बस आप ये समझ लीजिए, छोटा छोटा समझते रहिए कि इतने सेक्ट थे, ठीक है। इसमें छोटी छोटी आपको बातें थोड़ी बहुत पता हो गई, ठीक है। बाकी जो है अभी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। अब मुद्दे पर आओ दोस्तों। बुद्धा की अगर बात किया जाए तो उसको 5 ग्रेट इवेंट से जो है सिम्बलाइज किया जाता है। जैसे हीनयान को अगर बात किया जाए तो हीनयान जो है ये सिम्बॉलिक, ठीक है। हीनयान कैसे रिप्रेजेंट करता है, महायान कैसे रिप्रेजेंट करता है।
तो हीनयान दोस्तों सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो मूर्ति नहीं बना सकते हैं। महायान दोस्तों फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे अगर बर्थ बुद्धा की दिखानी है तो एलिफेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लोटस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, माया के ड्रीम में दिखाया जाएगा। ठीक है, माया का ड्रीम ये दोस्तों दिल्ली के म्यूजियम में आपको मिलेगा, हमने देखा था इसको, हमने फ़ोटो भी ली थी। और ये दोस्तों महायान जो बुद्धिज़्म है ना, ये माया का जो ड्रीम है, ठीक है, तो ये देखिए माया के ड्रीम में कैसे जो है आए थे। ठीक है, और ये हाथी देखो ऊपर देख रहा है, इसलिए हाथी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखो इनके जो है ड्रीम में आए हैं, ठीक है, बुद्धा, और उसके बाद जो है इनका जन्म होता है। तो ये मूर्ति जो है ये आपकी वहीं की है, दिल्ली के म्यूजियम की। ठीक है, वही जो है बैकग्राउंड है। तो ये चीज़ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो बुद्धा को मूर्ति से नहीं दिखाया जाता है, इसमें एन आइकोनिज्म को फॉलो किया गया है। ठीक है, मतलब आइकन नहीं दिखाना है। जबकि जो महायान है वो दोस्तों माया का ड्रीम को जो है मतलब ट्री के ब्रांच पे जो है इसे दिखा देता है। ठीक है, तो ये जो मूर्ति से दिखाया है वो महायान है, और जो सिर्फ एलिफेंट से लोटस से रिफ्लेक्ट करे तो वो भी माया का ड्रीम है। ये हीनयान महायान के विचारों में फ़र्क है। हीनयान में दोस्तों जो त्याग है यानी कि घर छोड़कर भागना, उसको दोस्तों हॉर्स से दर्शाया जाता है। जबकि इसमें अगर बात किया जाए तो बुद्धा इन मॉन्क रोब्स अलॉन्ग विद हॉर्स, इसमें बुद्धा जो है हॉर्स के साथ जो है बुद्धा दिखाई पड़ते हैं, बुद्धा विद हॉर्स। ठीक है, तो इसमें जो है बुद्धा घर छोड़ते हुए आपको दिखाए भी जाएंगे, और बुद्धा जो है बुद्धा लिविंग हॉर्स, बुद्धा लाइफ। तो इसमें जो है बुद्धा को अगर दिखाया भी जाएगा कि जो है बुद्धा किस प्रकार से जो है घर को छोड़ रहे हैं। ठीक है, और हालांकि फ़ोटो में ना मिलती हैं। हाँ, तो इसमें जो है हार्स को दिखाया जाएगा हीनयान में, क्योंकि वो हार्सिक दिखा सकते हैं, बुद्धा को नहीं दिखाएंगे। लेकिन इसमें जो है बुद्ध जाएंगे, ठीक है, और मंक के साथ, घोड़े के साथ, और मतलब वो जो घोड़े पे बैठा के जो उनका सारथी है वो ले जाएगा। इनलाइटनमेंट को जो है पीपल ट्री के साथ दिखाया जाता है हीनयान में, जबकि इसमें जो है भूमि स्पर्श मुद्रा सीधे दिखा देते हैं बुद्धा को टच करते हुए। हीनयान में जो है व्हील को धर्म चक्र के अनुसार दिखाया जाता है, जो धर्म चक्र है कि धर्म का पहिया जो है पहला सरमन दे दिया है, धर्म का पहिया चलना स्टार्ट हो गया है। और इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा जो है वो सीधे दिखा दी जाएगी कि बुद्धा ने जो है व्हील को जो है चलाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों हीनयान में स्तूपा को जो है दिखाया जाता है कि रिलिक्स इसके अंदर जो है बरी की गई हैं, जबकि महापरिनिर्वाण मुद्रा जो है इसमें दिखा दी जाती है बुद्धा में। महापरिनिर्वाण मुद्रा कैसी होती है? महापरिनिर्वाण मुद्रा जो है बुद्धा की दिखा दी जाती है इसमें डायरेक्टली, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। जैसे ये जो है ये जो अभी आप मूर्ति देखोगे ना महापरिनिर्वाण की, जैसे कहाँ गई महापरिनिर्वाण, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये इसमें सीधे मूर्ति दिखा दी कि हाँ भैया महापरिनिर्वाण हो गया है, ठीक है। जबकि जो इसमें है, इसमें आपकी महापरिनिर्वाण की मूर्ति नहीं कभी दिखाई जाएगी, स्तूपा दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हीनयान और महायान के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। अब दोस्तों बुद्धा की जो है बुद्धिज्म के स्पेशल फीचर क्या हैं? तो दोस्तों बुद्धा के जो है बुद्धिज्म के 3 रत्न होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं बुद्धा, धम्मा, संघा, ठीक है। बुद्धिज्म के जो है 3 रत्न होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बुद्धिज्म के त्रिरत्न होते हैं, ठीक है। और ये आपको जो तोरण गेट है ना सांची का, उसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे त्रिरत्न बुद्धा के, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? बुद्धा, धम्मा, संघा। बुद्धा, धम्मा, संघा यानी कि बुद्ध स्वयं, संघ यानी कि जो है उनके जो मतलब जो चेले लोग, और संघ और जो लास्ट है वो दोस्तों है धम्म यानी कि धर्म, ठीक है। तो ये दोस्तों त्रिरत्न को ही दिखा रहा है। आप अगर इसमें देखोगे ना तो ये त्रिरत्न को ही दिखा रहा है, और ये दोस्तों किसी गेट की है, ठीक है, तोरण की है। और ये जो है ये जैसे देख लीजिए आप, जो है समझ रहे हो? तो ये दोस्तों जो है त्रिरत्न को ही दिखा रहा है ये आर्किटेक्चर में। ये भी देख लीजिए आर्किटेक्चर में जो है त्रिरत्न को ही ये शो कर रहा है, त्रिरत्न बुद्धा, धम्मा, संघा, ठीक है। ये 3 ज्वेल्स हैं, मतलब बुद्ध को फॉलो करो, धर्म को उनके फॉलो करो, उनके संघ को फॉलो करो। दोस्तों संघ क्या होता है? तो संघ दोस्तों सभी कास्ट के लिए, सभी सेक्सेस के लिए, जेंडर के लिए जो है खुला हुआ है। वो वुमेन जो है इसके लिए अलाउ होती हैं, लेकिन पहले नहीं होती थी। आनंद ने जब जो है रिक्वेस्ट की थी, जो उनका शिष्य है, तब आया था, इसमें वुमेन को अलाउ किया गया था। लेकिन जो कर्जदार हैं, ठीक है, स्लेव हैं, उनको जो है कंसेंट चाहिए होती है, अस्वीकृति चाहिए होती है संघ को ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, पता चला आप जो है किसी का कर्ज लेकर आए हो, पाप से युक्त हो, और आप हमारे संघ में ज्वाइन कर ले रहे हो, ठीक है, गुलाम पता चला, ठीक है, क्योंकि क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय देखिए उसी मेंटालिटी से सोचते हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। स्प्रेड क्या है?
दोस्तों इसका स्प्रेड की अगर बात की जाए बुद्धिज्म की, तो ये रिजेक्ट कर देते हैं ब्राह्मणिकल जो रिचुअल और जो वर्ण थे, ठीक है। तो ब्राह्मणों के खिलाफ ही तो ये लोग जन्म लिए थे कि ब्राह्मण लोग बहुत ज़्यादा रिचुअल्स कर रहे थे, गैयों को मार रहे थे, उनका यज्ञ कर रहे थे, सब कर रहे थे, ढोंग तमाशा पाखंड फैला करके पूरा रखा हुआ था। तो उसके अगेंस्ट ही जो है ये लोग जन्म लिए थे, ठीक है। तो उसी से जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये क्षत्रिय लोग थे, ठीक है, जैसे भगवान बुद्ध। इन्होंने दोस्तों मगध, कौशल, कौशाम्बी में जो इसको प्रमोट किया। अशोका दोस्तों इसको जो है अशोका ने श्रीलंका में, एशिया में जो है स्प्रेड किया। रेशनलिज्म की बात की जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग को जो है ये सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। और सुपरजिशंस को ये रिजेक्ट कर देते हैं। इनसे अगर आप पूछोगे कि जो है भगवान क्या है, धरती के बाहर क्या है, ये सब बकवास की बातें नहीं, जो दिख रहा है उसी पर विश्वास करो, ठीक है। ह्यूमनिज्म पे फोकस करते हैं, यानी कि इनके जो सेंटर में है ना वो ह्यूमनिज्म ही है। हालांकि जब वेस्टर्न कंसेप्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी जो है ह्यूमनिज्म ही सेंटर में रहता है। गांधी, ये भारत का एकमात्र ऐसा दर्शन है जहाँ पे ह्यूमन इज़ द मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग, यानी कि ह्यूमन को सेंटर में रखा जाता है। वेस्ट में भी जो है ह्यूमन को ही सेंटर में रखा जाता है। जो वैसे ज़्यादातर हमारे धर्म जो है गॉड पे सेंटर्ड होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन पे सेंटर्ड है। दोस्तों इन्होंने लॉजिक और डिबेट पे काफ़ी जोर दिया, ठीक है। और वर्शिप की बात की जाए तो इसमें जो है बुद्धा की मूर्ति से पूजा जाता है, ठीक है। और इन यान और महायान का अपना अपना मत है। लीडरशिप की बात की जाए तो इसमें कोई सक्सेसर इनका नहीं था, ठीक है। बुद्धा को ही एक तरीके से गाइड के तौर पे उनकी शिक्षाओं को देखा गया। दोस्तों बुद्धा के जो है स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी कुछ बने, जैसे वैभाषिका। वैभाषिका का मतलब ये होता है कि ये दोस्तों इसकी फिलॉसफी है बुद्धिज्म की। वैभाषिका का मतलब क्या है कि दोस्तों जो ट्रुथ होता है वो डिविजिबल होता है, अल्टीमेट ट्रुथ जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, यानी कि जो सत्य होता है उसको जो है आप तोड़ मरोड़ सकते हो, लेकिन जो सही सत्य होगा उसको आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो। ये दोस्तों वैभाषिका जो है फिलॉसफी है, ठीक है, वैभाषिका स्कूल। दोस्तों दूसरा स्कूल जो बुद्धिज्म का है वो दोस्तों है सौत्रांतिका। अभी आपने पढ़ा था ना ऊपर सेक्ट में, अब सौत्रांतिका का मतलब समझो। सौत्रांतिका का मतलब दोस्तों होता है सेल्फनेस ऑफ पर्सन एक्सेप्टेड नॉट ऑफ फिनोमिना, यानी कि अगर बात किया जाए तो इसमें जो है जो सेल्फलेसनेस है वो पर्सन की जो है एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन पूरे फिनोमिना की नहीं आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब एक व्यक्ति विशेष की जो है सेल्फलेसनेस को जो है आप स्वार्थपन को जो है एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन आप पूरे फिनोमिना को जो है नहीं कह सकते हो कि जो है ये सेल्फलेसनेस है। दोस्तों अगला जो है वो चित्ता मत्री योगाचार है, फिलॉसफी ऑफ स्कूल दोस्तों क्या होता है, तो स्कूल मतलब एक ऐसे मान लीजिए कि कोई धर्म होता है तो उसके कई सारे थॉट्स होते हैं सोचने वाले, ठीक है, तो उनको स्कूल में डिवाइड कर देते हैं। हालांकि बुद्धिज्म को भी रिलीजन नहीं माना जाता है, धर्म नहीं माना जाता। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में उसको धर्म नहीं माना हुआ है, बल्कि सेक्ट के तौर पे ऐसा माना जाता है, ठीक है। और ये हिंदू की परंपरा से ही मतलब निकला हुआ है, ठीक है। और उसी से मतलब देखा जाए तो एक जो हिंदू धर्म है ना उसकी बहुत बड़ी टहनियाँ हैं, तो उन्हीं की एक टहनी है, ठीक है। इसलिए इसको रिलीजन नहीं मानती है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी अगर कभी पढ़ोगे तो देखिएगा। दोस्तों जो बुद्धिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी है उसी में दोस्तों योगाचार फिलॉसफी है। इस सेल्फ और फिनोमेना जो है उसको दोनों को अगर देखा जाए तो सेल्फ एंड फिनोमेना आर विदाउट सेल्फ, यानी कि जो सेल्फ और फिनोमेना है ये दोस्तों सेल्फ के बगैर हैं, ठीक है। लेकिन जो माइंड है वो ट्रूली एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, जो माइंड है, समझ रहे, माइंड है। अगला दोस्तों है माध्यमिका। माध्यमिका का मतलब ये है कि ये स्कूल ऑफ थॉट ये बात करता है कि थिंग्स अपीयर रियल बट लैक इनहेरेंट एग्जिस्टेंस, मतलब जो चीज़ हमें जैसी रियल दिखती हैं, ठीक है, अगर बात किया जाए तो उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो इनहेरेंट होता है। मतलब आप जो अभी जो हो वो दोस्तों आप अभी नहीं हो, वो आपके पिछले कर्मों से जो है आप अभी हो। ये जो भी चीज़ दुनिया में आप देख रहे हो वो इनहेरेंट है, कहीं से उसका ओरिजिन हो रहा है, कहीं से जुड़ते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों माध्यमिका के जो आर्यदेव जो है इससे रिलेटेड है, आर्यदेव, ये यूपीएससी ने प्रीम पूछा है। दोस्तों बुद्धिज्म की कुछ डॉक्ट्रिन है, कुछ सिद्धांत हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे फिलॉसफी बुद्धिज्म की आप समझ लीजिए। दोस्तों इनका कहना है कि वर्ल्ड जो है वो ट्रांजिएंट है, ठीक है। वर्ल्ड कैसा है, ट्रांजिएंट, मतलब वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट का मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट का मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जो दुनिया है ना ये मतलब क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब ये हुआ जा करके कि ये सब नष्ट होने वाला है, कुछ भी इस दुनिया में जो है नहीं रहेगा। सही बात भी है,
हम सब मान लेते हैं कि जो है ये हमारा अपना अपना पुराना, ये हमारे ये वो सब छोड़ देंगे एक दिन, एवरीबॉडी सब छोड़ देगा। और यही तुम अगर समझ जाओ तो तुम दुख का कारण ही क्या है तुम्हें पता चले। अटैचमेंट ही तो है तुम्हारे दुख का मेन कारण। अच्छा, नो परमानेंट सोल, यानी कि इस दुनिया में कोई भी परमानेंट सोल नहीं है, बल्कि सोल खुद जो है 5 स्कंद से जो है मिलके बनती है, जो खुद एक समय के बाद नष्ट हो जाएगी, ऐसा बुद्ध धर्म मानता है। लाइफ दुख है, लाइफ दुख है, सही बात है। फॉलो द मिडिल पाथ, हमें जो है ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जीना है, ज़्यादा सिंपल में नहीं जीना, हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है, ठीक। स्टांस ऑन गॉड एंड वेदास, दोस्तों ये गॉड और वेदा दोनों को जो है रिजेक्ट कर देते हैं, और ये वेदा की अथॉरिटी को जो नहीं मानते हैं। वर्ण सिस्टम को, एक बात को यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों, ये वर्ण सिस्टम को मानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन कर्म के आधार पे। किसके आधार पे? कर्म के आधार पे, समझ रहे हो। और वैदिक सिस्टम, अगर दोस्तों वर्ण सिस्टम की बात की जाए तो शायद ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वर्ण सिस्टम कर्म के आधार पे बताया गया है। हालांकि बाद में जो है ये जन्म के आधार पे हो गया, जो कि बड़ी गलत बात हुई, ठीक है। एथिक्स और मोरालिटी पे अगर बात किया जाए दोस्तों, उस समय की ज़रूरत थी वर्ण सिस्टम, समझ रहे हो। हाँ, जैसे आप ये कहो कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि काम काम होता है, धंधा धंधा होता है, धंधा वो है। अरे यार, तो धंधे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से तो तुम अभी वर्ण सिस्टम को सही घोषित कर दोगे। एक वेश्यावृत्ति का जो काम होता है, क्या कोई वो नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है? आप कह दोगे धंधा है, धंधा है साहब, तो कर लो भाई, बैठ जाओ कल कोठे पर। सीधी बात समझा करो कि वर्ण सिस्टम उस समय के अनुसार अनुरूप था, आज भी अनुरूप है। आज जो टीचर का काम है वो कोई निचला व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसा भैया तुम्हारी योग्यता होगी, मतलब जैसी तुम्हारी क्षमता है, जैसा तुम्हारा टैलेंट है, टैलेंट बेस्ड इकोनॉमी। लेकिन हम लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे, कुछ कल्याणकारी काम किए जाएंगे, बात समझिए। एथिक्स और मोरालिटी क्या है? तो ये दोस्तों इक्वलिटी को एडवोकेट करते हैं, मोरल लिविंग, नॉन वायलेंस, कंपैशन, दया पे जो है ज़्यादा फोकस करते हैं, नॉन वायलेंस फोकस करते हैं कि जो है ये हत्या वगैरह ना हो। लाइफ दोस्तों दुख, इनके 4 नोबल ट्रूथ हैं कि लाइफ दुख है। इसका कारण दोस्तों तृष्णा है कि हम जो है तृष्णा मतलब जो है इच्छाएँ करते हैं। एंड जो है वो दोस्तों निर्माण है, निर्माण के साथ ही जो है हमारी सारी इच्छाएँ जो है सब खत्म हो जाएंगी, और निर्माण को हमें प्राप्त करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, इच्छाओं को ख़त्म कर देना चाहिए। पाथ जो है इसका क्या है, मतलब निर्माण प्राप्त करने का पाथ क्या है? तो पाथ दोस्तों 8 फोल्ड पाथ इन्होंने बताए हुए हैं। राइट व्यू, सही देखो। राइट इंटेंशन, सही मन में जो है सोचो। राइट स्पीच, सही बोलो। राइट एक्शन, सही आचरण करो। राइट लिवलीहुड, सही तरीके से कमाओ। राइट एफर्ट, सही तरीके से प्रयास करो। माइंडफुलनेस, राइट तरीके से जो है अपने मन को जो है पूर्ण करो, ऐसा नहीं कि भोग विलास में जुटे रहो। राइट कंसंट्रेशन, सही एक जगह पे मन को एकाग्र करो, ये मत सोचो कि पड़ोसी क्या कर रहा है। कर्म और रिबर्थ पे जो है फोकस करते हैं, कहते हैं कर्म जो है रिबर्थ को जन्म देता है, यानी कि जन्म जो है कर्म के कारण ही तुम्हारा होता है। और निर्माण एकमात्र तरीका है जिससे आप जो संसार जो है उसको आप छोड़ सकते हो। दोस्तों इन्होंने संसार के 12 विशियस साइकिल बताए हुए हैं, ठीक है। संसार के जो है इन्होंने 12 विशियस साइकिल बताए हुए हैं, जिसके कारण जो है व्यक्ति इस संसार में फंसा रहता है, ठीक है। और वो दोस्तों 12 विशियस साइकिल संसार में क्या है, जो जिसमें जो है व्यक्ति फंसा रहता है, और उन्हीं में जो है व्यक्ति ज़िंदगी भर फंसा रहता है। वही दोस्तों 12 विशियस साइकिल जो है इन्होंने संसार के बताए हुए हैं, ठीक है। उसी में व्यक्ति जो है व्यक्ति फंसा रहता है, ये सब बुद्धिज़्म ने जो है बताया हुआ है। और उसका संसार 12 विशियस साइकिल जो है कहाँ घुसेड़ दिया दोस्तों। मिडिल पाथ का मतलब ये है कि हम ज़्यादा एक्सट्रीम और बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं, मतलब मध्यम मार्ग को अपनाएंगे। दोस्तों बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई, जैसे बुद्ध के जो है आपने अभी सेक्ट पढ़े, ठीक है, तो सेक्ट वो एकदम नहीं जन्मे थे, वो दरअसल काउंसिल इसकी हुई थी। उसके बाद जो है जैसे भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, ठीक है, निर्माण को जब प्राप्त हो गया तो इनकी काउंसिल हुई, जिससे जो है कुछ डेवलप। जैसे फर्स्ट काउंसिल इनकी हुई थी 483 BC में सत्यपाणी केव राजगृह में हुई थी। चेयरमैन दोस्तों इसके थे महाकश्यपा। पैट्रॉन दोस्तों इसमें था अजातशत्रु का, ठीक है। इन्होंने बुद्ध का जो महापरिनिर्माण था, ठीक है, बुद्धा की जो टीचिंग थी और जो इनके डिसिपल थे, उन्होंने सुत्ता को जो है रिसाइट करना स्टार्ट कर दिया आनंद के द्वारा। अब दोस्तों सुत्ता क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बुद्ध धर्म को 3 लिटरेचर होते हैं मेन, जिनको हम त्रिपिटाका कहते हैं। जैसे सुत्त पिटाका, अभिधम पिटाका, विनय पिटाका। विनय पिटाका दोस्तों जो है कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। सुत्त पिटाका में जो उनकी टीचिंग्स हैं। अभिधम पिटाका जो है
उसके बारे में भी बात करूँगा। तो सुत्त जो है पिटाका वो यहीं से आनंद के द्वारा होना स्टार्ट हो गई थी। विनय पिटाका को जो है वो दोस्तों उपली के द्वारा यहीं से, विनय का जो है पटाका मत लगाइए, विनय जो है उपली के द्वारा यहीं से कंपाइल करना स्टार्ट कर दी गई थी। और सुत्त और विनय का जो है पिटाका में कंपाइलेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया था फर्स्ट जो है काउंसिल में, ठीक है। और दूसरी जो काउंसिल हुई थी दोस्तों वैशाली में हुई थी 383 BC में, 100 साल बाद। इसके जो चेयरमैनशिप कर रहे थे सब्बा कामी कर रहे थे। काला शोक का इसमें पैट्रॉन था, ठीक है, काला शोक आपने पढ़ा होगा। इसमें दोस्तों डिस्प्यूट हो गया था डिसिप्लिन के बीच में, मतलब शिष्यों के बीच में, जिससे क्या हुआ कि स्थावीरावाद अभी सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, और महासंघिका, स्थावीरावाद दोस्तों ऑर्थोडॉक्स था, कट्टर बुद्धिज्म, और जो महासंघिका था वो लिबरल था, थोड़ा सा ये डिवाइड हो गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 250 BC में पाटलिपुत्र में। इसको दोस्तों अशोका के द्वारा मोगाली पुत्र तीसा के जो है चेयरमैनशिप में कराया जाता है। इसमें दोस्तों 60,000 मॉन्क आते हुए हैं। इसमें कंपैरिजन दोस्तों होता है अभिधम पिटाका का, ठीक है। और फाइनली जो है त्रिपिटाका यहाँ पे कोडिफाइड हो जाती हैं, और यहाँ पे जो है फाउंडेशन किया जाता है थीरावाद का, ठीक है। थीरावाद क्या होता है मैं आपको अभी पढ़ा के आया हूँ। तो सर फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो 98 AD में होती है, जिसको दोस्तों कनिष्क करवाता है, ठीक है, कुषाण का, अभी आगे पढ़ाऊँगा। इसमें दोस्तों संस्कृत को यूज किया जाता है डिलिबरेशन के लिए, संस्कृत में जो है काम करता है। कंपाइलेशन दोस्तों होता है महाविभास शास्त्र का, ठीक है। और यहाँ पे बुद्धिज्म जो है वो हीनयान महायान में टूट जाता है, वो यहीं से टूटा था। उसके बाद दोस्तों एक और बुद्धिस्ट काउंसिल होती है श्रीलंका में, इससे भारत का ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और ये फर्स्ट BCE में होती है, अवलोक लेन श्रीलंका में। किंग वहाँ के जो थे वत्ता गामानी अभाय ये करवाते हैं। तो ये थीरावाद काउंसिल थी श्रीलंका में। यहाँ पे जो त्रिपिटाका था वो पाम लीज पे जो है इंस्क्राइब किया गया और प्रिजर्व किया गया पाली कैनन में, ठीक है। अब दोस्तों हम जो है बुद्ध धर्म के लिटरेचर पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि बुद्ध धर्म में क्या लिटरेचर है और उनकी क्या महिमा है, क्योंकि लिटरेचर में UPSC काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है, और लिटरेचर अगर आपने नहीं पढ़े तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। जैसे बुद्ध धर्म के दोस्तों जो लिटरेचर हैं, जैसे त्रिपिटाका की बात की जाए तो जैसे विनय पिटाका, सुत्त पिटाका, अभिधम पिटाका। विनय पिटाका में दोस्तों 5 पुस्तकें हैं, सुत्त विभंगा, परिवारा, महाविभंगा, भिक्कुनी विभंगा, चुल्लावग्गा, महाबग्गा। ये दोस्तों विनय पिटाका की 5 पुस्तकें हैं। सुत्त पिटाका की दोस्तों अगर बात किया जाए तो सुत्त पिटाका में आपकी 5 टोटल पुस्तकें हैं। दिग्ग निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तरा निकाय, खुद का निकाय। खुद का निकाय से तो ऐसा लगता है कि खुद का ही है, तो 15 बुकें इसमें भी हैं। थीरा गाथा, पेथा गाथा, विमान बाथा, सुत्ता निपत्ता, इतिवुत्ता का उदन, धम्मपादा, खुद का पाठ, थेरी गाथा, जातका दोस्तों वो स्टोरी होती हैं जो बुद्ध की कहानियाँ इसे बना दी जाती हैं। निर्देशा, पिछले जन्म वगैरह, पति संविदा, अपादाना, बोधि संवासना, करिया पितका। ये दोस्तों जो है आपके सुत्त पिटाका के इतने सारे लिटरेचर हैं। ये दोस्तों UPSC यहीं से आती है। ये बस सोचिएगा कि जो है हम आपको लॉलीपॉप पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे जिसमें आपको मज़ा आती हो। नो 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 नो, सुकरात ने क्या कहा था? शिष्यों को वो नहीं पढ़ाना चाहिए जो वो सुनना चाहते हैं, शिष्यों को वो पढ़ाना चाहिए जो उनको सुनना चाहिए। और मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ जो UPSC चाहिए। मैं वो नहीं आपको जो है मनोरंजन आपको बैठा कर 1 घंटा का टाइम वेस्ट करूँ। आप इस पर वेस्ट कर लो, ये पढ़ लो, और यहीं से क्वेश्चन, अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। अभिधम पिटाका दोस्तों जो है वो 7 बुकें हैं। धम्म संगनी विभंगा, धातु कथा, पुगल पनौती, पनौती नहीं यार पन्नति है, कथा वाथु, यमका, पथाना। अब दोस्तों कुछ जो है जैसे कैनोनिकल लिटरेचर में बात की जाए, त्रिपिटाका आपने देख लिया, सुत्त पिटाका, अभिधम पिटाका और विनय पिटाका, ठीक। विनय पिटाका मैंने क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। सुत्त पिटाका बुद्धा की टीचिंग है, ठीक है। अब दोस्तों जो सुत्त पिटाका है, इनकी दोस्तों जो लैंग्वेज है तीनों की वो पाली है, ठीक है। सुत्त पिटाका दोस्तों जो है इस बुद्धा की सेइंग है जो बुद्धा ने कहा। जो विनय पिटाका है वो दोस्तों मोनास्टिक रूल्स के लिए है, इसमें नियम कुछ है मोनास्टिक। जो अभिधम पिटाका है वो दोस्तों फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन उसमें है, मेटाफिजिक्स है, ठीक है। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब आप मान लीजिए फिजिक्स मतलब जैसे फिलोसफिकल चीज़ें, ठीक है, मेटाफिजिक्स। हालांकि एथिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। दोस्तों कुछ नॉन कैनोनिकल लिटरेचर भी हैं जिनको बाद में लिखा गया या जो ओरिजिनली नहीं कंटेन करते हैं, जैसे जातक टेल्स। दोस्तों बुद्धा की कम से कम 550 कहानियाँ हैं बुद्धा से रिलेटेड, जो संस्कृत और पाली में लिखी गई, उनके पुनर्जन्म और वगैरह पिछले जन्म वगैरह लिखी गई, बनाई भी कुछ गई हैं। फिर दोस्तों कुछ अवदान भी हैं, ठीक है।
अब अवदान क्या होते हैं? तो अवदान की दोस्तों अगर आप बात करोगे तो अवदान जो है ये स्टोरी है जो कर्म और रीबर्थ से जो है रिलेटेड होती हैं। अवदान समझ रहे? अवदान क्या होता है? तो अवदान दोस्तों वो स्टोरी होती हैं जो कर्म और रीबर्थ से जो है रिलेटेड होती हैं, इनको हम अवदान कहते हैं। ठीक है। मिलिंद पन्हो ने जो है इंडो ग्रीक मेनांडर जो था, इंडो ग्रीक जो मेनांडर था दोस्तों, आपको मैं अभी अकैमनिड एम्पायर जब पढ़ाऊंगा ना, एज ऑफ महाजनपदा के बाद जो है अकैमनिड एम्पायर, और उसके बाद दोस्तों जो है वहाँ से आएंगे BSPK, बैक्टीरियाज, साकाज, पार्थियांस, कुषाणाज। तो उसमें जो दोस्तों मेनांडर आएगा, ये दोस्तों ग्रीक से, इंडो ग्रीक जो है मेनांडर आएगा, वो दोस्तों यहाँ पे नागसेना से मिलेगा, और नागसेना से वो कुछ क्वेश्चन जवाब आंसर करेगा, फिर उसके बाद बुद्ध धर्म को अपना लेगा। यानी कि जो भी भारत बाहर से आया वो भारत का ही होकर रह गया, और UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। मिलिंद पन्हा जो है वो यही है जिसमें डायलॉग जो है मेनांडर के हैं, किसके साथ? नागसेना के साथ काफ़ी डिस्कस हुआ है। ठीक है। महावामसा और दीपवामसा जो है श्रीलंका से रिलेटेड है। ठीक है, बुद्धिज्म से। उसके बाद दोस्तों महावस्तु जो है वो हैगियोग्राफी है बुद्धा की। हैगियोग्राफी क्या होती है? तो हैगियोग्राफी दोस्तों जब किसी संत अंत की लिखी जाती है बायोग्राफी, उसको हैगियोग्राफी कहते हैं। ललित विस्तारा सूत्र दोस्तों जो है लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में, ये एक महायान टेक्स्ट है। निदान कथा जो है फर्स्ट कंप्लीट लाइफ स्टोरी है दोस्तों बुद्धा की। निदान कथा क्या है? तो ये दोस्तों फर्स्ट लाइफ स्टोरी है दोस्तों बुद्धा की, निदान कथा। ठीक है। निदान कथा क्या है? तो ये दोस्तों फर्स्ट लाइफ स्टोरी है बुद्धा की। उसके बाद दोस्तों बात किया जाए तो जो उदान है, उदान दोस्तों थीरावादा स्टोरी कलेक्शन है। ठीक है। और उदान में दोस्तों ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट को दिखाया गया, मतलब जैसे हर व्यक्ति अंधा जैसे नहीं व्यक्ति होता है, तो वो हाथी का जो भी पकड़ लेता है तो उसे लगता है कि यही सत्य है, तो उसके बारे में, मतलब जैसे पूंछ पकड़ ली, तुम्हें लगा पूंछ ही जो है दुनिया का सत्य है, तुमने समझ लिया कि जो है मार्क्सिज्म ही दुनिया का सत्य है, तुमने समझ लिया कैपिटलिज्म ही, हिंदू ही बढ़िया है, मुस्लिम ही अच्छा है, सिख ही अच्छा है, ईसाई अच्छा है, तो तुम उसी हाथी को जो पकड़े हुए जो आदमी हो उसी के तरीके से तुम हो। बात समझो हमारी। बोधिवामसा जो है ये 12th सेंचुरी का प्रोज पोएम है जो बोधि ट्री पे लिखा गया है। नेति प्रकरणा जो है UPSC ने पूछा हुआ है। बर्मीज कैनोनिकल हर्मेन्यूटिकल जो है टेक्स्ट है। बर्मीज, बर्मा, म्यांमार। अब हर्मेन्यूटिकल क्या होता है? तो हर्मेन्यूटिकल आप ऐसे समझ लो कि जो बाइबल होती है, बाइबल को जो है समझाने के लिए दोस्तों एक हार्मेन्यूटिक्स नाम का व्यक्ति, मतलब सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट, मतलब बीइंग आती है धरती पे, वो जो है उसको बताती है बाइबल को। वैसे हार्मेन्यूटिक्स मतलब जो है जिसको आप समझ लीजिए। समन्ना फल्ला सुत्त, ये दोस्तों डायलॉग है बुद्धिज्म का, बुद्धा और अजातशत्रु के बीच में, जो दिग्ग निकाय में है। दोस्तों 6 श्रमणा स्कूल भी हैं बुद्धिस्ट समन्न फला सुत्त के, जो समन्न फला जो सुत्त है ना, जो बुद्धा और अजातशत्रु के बीच में, इसके दोस्तों 6 और भी जो है अगर देखा जाए तो इसके श्रमण स्कूल है, जैसे पुराण कश्यप, मकाली घोसला, अजित केसम्बली, पकुड़ा कचनया, निगंत नेतापुत्ता, संजय बेलातिपुत्ता। इनकी जो डॉक्ट्रिन है, जैसे अमोरलिज्म का मतलब होता है कि कोई कर्मा नो सिन नो मेरिट, मतलब कोई कर्म नहीं करोगे, कोई पाप नहीं होगा, तो कोई जो है उससे दोष नहीं ले। फैटलिज्म ये दोस्तों आजीविका स्कूल से है। डेस्टिनी कंट्रोल करती है हर चीज़ को। मेटेरियलिज्म नो सोल नो आर्ट आफ्टर लाइफ, इंजॉय वर्ल्डली लाइफ, मतलब इनका भरोसा होता है कि बस इसी दुनिया को भोग लो। इटर्नलिज्म तो ये आत्मा में विश्वास करते हैं और ये आत्मा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है। रिस्ट्रेंट, टोटल नॉन वायलेंस। एग्नोस्टिज्म आई डोंट नो अप्रोच, मतलब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक, तो ये दोस्तों आपके इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये समन्न फल्ला सुत्ता से ही ये 6 चीज़ें रिलेटेड हैं। देखिए मैं दोस्तों आपको सब पढ़ा दूंगा, समझ रहे हो। इनको बस एक बार देखा लगे इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पता चला आप बिल्कुल ही 0 बटा सन्नाटा नहीं लो तो उससे अच्छा है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर उनके टेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे अश्व घोष ने दोस्तों जो बुद्धा चरिता, सौंदर्य आनंदा, सरिपुत्ता प्रकरणा, वज्र सूची को लिखा, ये महायान से रिलेटेड है। नागार्जुन ने माध्यमिका करिका, प्रजन परमिता करिका, बुद्ध घोष ने विशुद्धि मार्ग, समन वर्षनी और अथ कथयन, ये दोस्तों थीरावाद से रिलेटेड। असंग ने दोस्तों सूत्रालंकार, योगाचार फाउंडर हैं ये, और ये महायान से रिलेटेड। वासुबंधु ने अभिधर्म कोशा लिखा जो महायान से रिलेटेड है। धर्म कीर्ति दोस्तों है ये लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी पे लिखते हैं और ये टीचर हैं नालंदा के योगाचार स्कूल के। दिनगा ने जो है वो प्रमाण समुच्चत्रा लिखा जो बुद्धिस्ट लॉजिक पे है, महायान का है। सत्तानार ने दोस्तों मणि मेकलई लिखा जो पोस्ट संगम एपिक है और तमिल कैनन से है। नगा कुथनार ने जो है कुंदलकेसी जो है लिखा जो तमिल कैनन से है।
अब दोस्तों अर्लिस्ट कुछ जो है बुद्धिस्ट स्कूल्स हैं, ठीक है, जो अभिधम्म ट्रेडिशन से आते हैं। जैसे अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको स्कूल बताए थे ना शुरुआत में, अब यहाँ पे उनको डिटेल में मैंने आपको दे दिया। जैसे वहाँ पे एकदम कंपैरिजन टेबल था शुरुआत में, अब यहाँ पे एक एक करके आप समझ लो। जैसे सर्वस्तिवाद का मतलब होता है कि दोस्तों इसका मानना है कि धर्म हर जगह पे है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हर जगह रहेगा। इसके जो सब स्कूल्स हैं वैभाषिका, सौत्रांतिका, मूला विस्तारवादीन, ये इसके सब स्कूल्स हैं। दोस्तों ये मैं इसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप यूपीएससी क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर ये आपको मिलेंगे ऑप्शन। पता तो होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, पता चला आप बस आंसर ही आंसर रटा जा रहे हो। थीरावाद जो है वो हीनयान से रिलेटेड है, इसकी पाली भाषा है, इसमें मूर्ति पूजा नहीं है, इंडिविजुअल सैल्वेशन पर ध्यान दिया जाता है। निर्वाण और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में आपको पढ़ा के आया हूँ, अशोका ने जो इसको पैट्रॉन किया था। इसके दोस्तों ये सब सेक्ट जो है 11 है, ये एक बार जरा देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों महायान बुद्धिज्म की अगर बात की जाए तो इसकी फिलॉसफी में आपको बता ही चुका हूँ, बुद्धा को भगवान के तरीके से मूर्ति पूजा है और इसमें संस्कृत टेक्स्ट जो है यूज किया गया है। इसके सब स्कूल दोस्तों माध्यमिका, योगाचार और तथागत गर्भा। तथागत गर्भा का मतलब ये होता है कि बुद्धा का नेचर हम सबके अंदर प्रचंड है, ठीक है। योगाचार दोस्तों जो है ये मैत्रेयनाथ और असंगा ने फाउंड किया था और नागार्जुन ने दोस्तों जो है शून्यवाद दिया था, ठीक है। स्प्रेड इसका चाइना, जापान, कोरिया में है, ठीक है। और जो ये महायान बुद्धिज्म है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और महायान बुद्धिज्म को दोस्तों जो है कनिष्का ने जो है पैट्रोनाइज किया था। महायान के दोस्तों ये 8 सबसेक्ट हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाती है। वज्रयान दोस्तों जो है मैंने आपको बताया तंत्र मंत्र पे जो है फोकस था, इसमें मंत्र अंत्र पे ज़्यादा, मैजिकल पावर पे ज़्यादा ध्यान है। तारा जो है इसकी डीटी है, जो महिला है। लामा का मतलब गुरु होता है, संस्कृत, और इसमें जो है ट्विलाइट लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। तिब्बत में जो है 11वीं सेंचुरी में फ्लरिश किया और विक्रमशिला मोनास्ट्री जो है वहाँ पर भी फ्लरिश है। और इसमें जो बुद्धा है वो ध्यानी मुद्रा में दिखाए गए हैं, ध्यानी बुद्धा, जैसे वैरोकना, अशोभया, रत्न संभवा, अमिताभ, अमोघ हस्ती, और इनके सिंबल जो है आपको पता होने चाहिए, ये इनके सिंबल हैं, ठीक है। और ये इनकी मुद्राएं हैं, ठीक है। धर्मचक्र, भूमि स्पर्शा, वरद, समाधि, समाधि, अभय। दोस्तों नवयान जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था 1956 में देव देश भूमि नागपुर से। इन्होंने 4 जो नोबल ट्रुथ थे उसको हटा दिया था और कर्म और रिबर्थ को जो है हटा दिया था, क्योंकि कर्म और रिबर्थ हटाने के पीछे कारण ये था कि फिर वो फिर जो है भगवान में आस्था बन जाएगी, फिर आत्मा आ जाएगी, आत्मा आ जाएगी तो ब्राह्मणों को फिर आ जाएगा, तो भगवान, तो BR अम्बेडकर ने इसको हटा दिया था। इसका काम था क्लास स्ट्रगल फोकस करना, सोशल जस्टिस, दलितों के लिए जो है लाना, बुद्धिज्म की नई प्रकार से जो है सोशल इक्वलिटी के लिए जो है इन्होंने व्याख्या की बुद्ध धर्म की, और ये न्यू बुद्धिज्म स्टार्ट किया। चाइना और जापान में जो है, जैसे चाइना में आपको तियानताई मिलेगा नए नाम से, ये लोटस सूत्र पे जो है बेस्ड है, और कुकाई जो है आपको मिलेगा जापान में, जो सिंगॉन्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बुद्धिस्ट धर्म बुद्धिज्म के जो है 3 फैमिली प्रोटेक्टर हैं, जैसे बोधिसत्वा, ठीक है। और बोधिसत्वा अगर बात किया जाए तो रिप्रेजेंट दोस्तों किस, जैसे मंजूश्री बोधिसत्वा विजडम को दिखाते हैं, और लिकेतेश्वर जो है वो कंपैशन को दिखाते हैं। बोधिसत्वा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अपने निर्माण को डिले करे आपको सिखाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। वज्रपाणी पावर को दिखाते हैं। तो दोस्तों 8 ग्रेट जो है बोधिसत्वा हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, जैसे मंजूश्री से पूछ चुका है। मंजूश्री दोस्तों अगर देखा जाए तो ये स्वॉर्ड ऑफ विजडम के लिए रहते हैं, मतलब ये बुद्धि से जो रिलेटेड हैं, ठीक है। और लोकेतेश्वर जो है कंपैशन से रिलेटेड हैं, और ये जो है लॉर्ड हैं जो हमेशा नीचे देखते रहते हैं। वज्रपाणी दोस्तों ये ब्लू है इनका कलर, ठीक है, और ये पावर और ट्रांसफॉर्मेशन पे जो है विश्वास करते हैं वज्रपाणी। मैत्रेय जो है ये फ्यूचर बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। क्षितिज गर्भा जो है ये मॉन्क्स की जो रोप्स होती हैं, ठीक है, और ये प्रोटेक्टर हैं चिल्ड्रन ऑफ हेल बीइंग के, जो मतलब जो हेल मतलब नरकीय जो चीज़ें होती हैं उनका प्रोटेक्ट करते हैं। अक्षर आकाश गर्भा जो है ये प्यूरिफाई करते हैं आपके कर्मों को, ठीक है। जो सामंत भद्रा है, इससे रिलेटेड जो भी बातें मैंने आपको लिख दी आप पढ़ लीजिएगा। जो सामंत भद्रा है वो दोस्तों मेडिटेशन को दर्शाते हैं। सर्वानिर्माण ये दोस्तों अगर बात किया जाए तो व्हील ऑफ ज्वेल्स को जो है दर्शाते हैं, और ये सभी ऑब्स्टेकल को आपको हटा देते हैं। बुद्धिज्म को दोस्तों अगर बात किया जाए तो बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक इन्होंने सपोर्ट किया। इंडो ग्रीक में बात किया जाए तो मेनांडर ने सपोर्ट किया मिलिंद पन्नवों के साथ, ठीक है, डिबेट हुई थी। कुषाण ने जो है कनिष्का था। सतवाहना में अगर आप देखोगे तो अमरावती और करले स्तूपा आपको मिलेंगे, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। गुप्ता में दोस्तों कुमार गुप्त, बुद्धगुप्त इन्होंने सबने जो है नालंदा और पैट्रोनाइज किया, ठीक है। बुद्ध भूति में देखोगे तो हर्षवर्धन इन्होंने भी जो है इसको सपोर्ट किया। पाला में अगर देखोगे तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा, उदंतापुरी मोनास्ट्री, ये सब जो है इसी से रिलेटेड है, यानी कि बुद्धिज्म का यहाँ प्रचार था। दोस्तों बुद्ध में काफ़ी मुद्राएं हैं जो एक मीनिंग को दर्शाती हैं, जैसे ध्यान मुद्रा मेडिटेशन को दिखाएगी,
अंजलि मुद्रा ये रिस्पेक्ट को दिखाती है, वितरका मुद्रा ये टीचिंग मुद्रा को दिखाती है, वरदा मुद्रा ये जनरोसिटी को दिखाती है, अभय मुद्रा ये फियरलेसनेस को दिखाती है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा होती है अर्थ को जो टच करते हैं बुद्धा एनलाइटनमेंट को दिखाती है, जो उत्तर बोधि मुद्रा है ये यूनियन दिखाती है विजडम और कंपैशन के बीच की, धर्म चक्र जो मुद्रा है ये व्हील ऑफ धर्मा को दिखाती है, कर्ण मुद्रा जो है वो अगर बात किया जाए तो प्रोटेक्शन को दिखाती है, ठीक है। जनन जो मुद्रा है ये ज्ञान मुद्रा जो है वो कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, तर्जनी जो मुद्रा है वो इनकी जो सब फोटोकें हैं आप जो है फोटोज इनकी देख लेना गूगल पर डाल के, ये वार्निंग या प्रोटेक्शन जो है दिखाती है गेस्चर एविल जो फोर्सेस होती हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। दोस्तों बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए, जैसे यूपीएससी ने जो पूछ रखे हैं मैंने आपको लिख भी दिया है। जैसे उपासका जो है बुद्धा धर्म के जो मानने वाले जो मॉन्क्स होते हैं उनको जो है फॉलोअर जो होते हैं उनको कहते हैं, मॉन्क्स को नहीं कहते हैं, ठीक है। जो ले फॉलोअर्स हैं बुद्धिज्म के उनको। परिवर्जिका ये दोस्तों जो त्याग या कर देते हैं वो जो है परिवर्जिका। श्रमणा ये दोस्तों जो है जो वॉन्डरिंग जो घूमते फिरते मॉन्क होते हैं उनको कहते हैं। पारमिता ये दोस्तों नोबल क्वालिटी हैं जो एनलाइटेंड बीइंग में होती हैं पारमिता। चैत्य जो प्लेस होती है वर्शिप की यानी कि पूजा करने के स्थान उसको कहते हैं। बिहार में जो है बुद्ध लोग रहते हैं। स्तूप जो है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ रिलिक्स इसमें होती हैं। जो किंगडम एसोसिएटेड हैं बुद्ध से जैसे कौशल हो गया, मगध हो गया, वैशाली हो गया, राजगीर हो गया, ये पूछ चुका है। उपोसता हो गया, इसका मतलब होता है सेरेमनी जो फुल मून पे रखी जाती है और न्यू मून पे रखी जाती है उसको उपोसता कहते हैं। उपासंपदा जो है ऑर्डिनरी जो सेरेमनी होती है, साधारण सेरेमनी होती है उनको हम उपासंपदा कहते हैं। और प्रवरज्या जो है ये सेरेमनी जो है मार्क करती है त्याग को, ठीक है। और इसमें सेविंग हेड होती है आपकी और जो है वियर करते हैं ओकरे रोप्स को। गजलक्ष्मी या माया जो है बुद्धा की मदर को दिखाती है और सिम्बलाइज करती है लोटस और एलिफेंट को, चूँकि जन्म से रिलेटेड है। अब दोस्तों जो है 10 पारामिता आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ये परफेक्शंस हैं, क्वालिटी हैं एक व्यक्ति की जो इनलाइटेंड में पाई जाती हैं। जैसे दान, सील, आपको पता होना चाहिए आपके आईएएस का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, सीलम परमम भूषणम, तो वो यही पे यहाँ पे भी लिखा है सीला, ठीक है। सील का मतलब मोरलिटी। नेखमा रेनसिएशन, त्याग की आपके अंदर भावना होनी चाहिए। पन्ना विजडम, वीर्य एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। एफर्ट, खंती पेशेंस होना चाहिए। सक्का ट्रुथफुलनेस, आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। अभिदत्था ना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मत्ता लविंग काइंडनेसनेस, मतलब सभी जीवों के प्रति जो है प्रेम भाव होना चाहिए। उपेक्षा इक्वानिमिटी, मतलब मेंटल बैलेंस होना चाहिए आपके हर सर्कमस्टेंसेस के बीच में जो है। तो ये आपका जो बुद्धिज्म का आज का टॉपिक था यानी कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो टॉपिक था आपका खत्म हुआ। और मैंने आपको वो कंटेंट आपको परोसा है जो आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और छोटी मोटी बातें के लिए जो है वो सारे लोग कर ही रहे हैं, मैंने यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। अब आप सॉल्व करो जाकर आपके सब सॉल्व होंगे सब, ठीक है। यही हमारा मकसद होता है। और कंटेंट दोस्तों अगर क्वालिटी लगा हो, मेहनत लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लो। हमने बहुत सारे लेक्चर अपने चैनल पे दे रखे हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप धन्यवाद।